नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 13 अगस्त 2026 और दिन आज हो गया जी वीरवार का, गुरुवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा मॉल है, कैसी स्थितियां हैं मंडी में आपके, कैसी है उठाव, कैसा है डिमांड और सप्लाई कैसी चल रही है, और क्या कुछ महत्वपूर्ण और खास खबरें, शुभ खबरें जो है वो प्याज के लिए बाजारों से निकल रही हैं, और आगे जो है इन खबरों से बाजारों में कितना असर पड़ने वाला है, क्या अब लगातार जो तेजी का माहौल बना है वो आगे भी बना हुआ नजर आएगा, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें बाजारों के लिए रहेंगी, एक विस्तृत आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार 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 जी। ओम साई राम। जी सबसे पहले भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जी क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख का है। आज 13 हो गई, जी। कल मंडी खुलेगी। 15 अगस्त और 16 अगस्त की छुट्टी रहेगी। जैसे भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, ऐसे हमारा प्याज आज़ाद हुआ है। ओहो, क्या बात है। क्या समझे? बिल्कुल बिल्कुल। मंदे से जान छुटी है, अब तेजी की तरफ प्याज ने मूड करा है। और हमने आपसे अपने चैनल के माध्यम से दीपक जी ये बताया था कि 15 अगस्त तक प्याज 30 रुपए से ऊपर बिकेगा। और आज की जो स्थिति है टॉप, तो टॉप सुपर माल जो है वो 10-15% है, वो है 33-34 रुपए। नीचे जो है 28 से लेके 32 रुपए तक पोजीशन है, वो बिक्री भी है। सावन के महीने में ये होता है कि 95% लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, जी जी उस कारण बिक्री शुरू हो रही। सावन जल चढ़ गया परसों, लोग कल थके हुए थे, सोए, अब बिक्री खूब है। आप निगाह मारो ना, देखो ग्राहक कितना है, जी पूरी तरफ ग्राहक ही ग्राहक है। जी और अब अच्छा मेन चीज है क्वालिटी। सुपर क्वालिटी जो है वो मंडी में 15-20% है, जिसकी पोजीशन है 33-34 रुपए। जी। और बाकी जो नीचे पोजीशन है वो 28 से लेकर 32 रुपए तक ये माल जर्नल के। जर्नल हो गई ये जी। जर्नल है। बाकी आवक के हिसाब से बात करें, पहले मैं आपको आवक बता दूं। देखो जी, 11 गाड़ी एमपी, 9 नासिक, 23 पूना, 8 राजस्थान, 24 गाड़ी कल की खड़ी है, 34 गाड़ी नीचे बैलेंस है, और 27 गाड़ी ताजा है। ताजा कल भी 27-28 थी, आज भी 27-28 है। टोटल 84 गाड़ी है, यानी कि कल नीचे से कुछ बैलेंस कम हुआ है। बिक्री खुली है, बिक्री आगे भी रहेगी। और एक चीज और बताऊँ तो आपको, आपके बाद टीवी माध्यम, चैनल के माध्यम से, सितंबर के अंदर प्याज 40 रुपए पार करेगी, जिस मर्जी कागज पे लिख लो आप। तो बोलो लक्ष्मी मैया की जय। और बाबूजी एक बात और है, आपने एक चीज और कही थी कि 15 अगस्त के आसपास जो है ना, आपको कहीं ना कहीं हम दिखाएंगे कि प्याज में भी तेजी आएगी, और देखो 35 रुपए तक तो भाव मान सकते हैं जी, देखो आम आज बात है। एक 35, आज भी देखो, कल 34 रुपए तक का भाव रहा है मंडी में। 34 रुपए भाव रहा है। वो सिर्फ माल था 10-12% तो आज आज कुछ, भी वही चीज है। आठ आज आना कुछ आठ आना आठ आना आठ आना ऊपर है। तो अठाने गाड़ी जब चलती है ना, जी। तो आगे चलती है, हाँ, बैग नहीं मारती। हमने क्या कहा था, हाईवे पे चल रही गाड़ी अब। हमने ये कहा था कि दीपक जी, प्याज जो है, जो शेर 2 कदम पीछे आया ना, अब शेर ने छलांग लगाई है, 10 कदम आगे जाएगा। 10 कदम आगे जाएगा। सही बात। उसमें घबराने की कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अपनी क्वालिटी वाइज माल निकालते जाओ। तुम्हारे पास आधा अगस्त, पूरा सितंबर और अक्टूबर पूरा है, तो ख्याल नवंबर में आएगी। 2.5 महीने का टाइम है आपके पास। अपना क्वालिटी वाइज माल निकालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जी। यानी बाबूजी आज माने, आज भी 34-35 रुपए तक का भाव रहेगा। बिल्कुल सुपर क्वालिटी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। अच्छा बाबूजी, जैसे भाव बढ़ जाते हैं हाँ, तो कुछ ग्राहकी में, कुछ जैसे खरीदारी में कुछ फर्क आता है क्या? फर्क आता क्या है। फर्क आता है? फर्क ये आता है कि एक आदमी घर से लेके आया 15,000 रुपए, कि मैं 8-7 कट्टे लाऊंगा। अब 15,000 में उसको मिले से 6 कट्टे ही। तो उसका बजट तो 15 ही है। बजट और पहले वो बाबूजी 15 में 12 कट्टे लेता था। 12 क्या 15 भी ले जाता था। तो ये तो है, जैसा है, देखो जैसा है, जैसा माहौल होगा वैसे आगे गाड़ी चलेगी। और अब ये तेजी का माहौल बना है, और बाबा करे बना रहे, सब किसानों का कुछ भला होगा, व्यापारियों का भला होगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं भी खुलता ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं है जी बाबूजी। हम उस चीज में जाते ही नहीं। आप ये देखो, तेजी बन रही है, लेकिन आवक कम हो रही है। आवक तो कम होगी ना। हाँ। देखो ऐसा कितना स्टॉक है तुम्हारे पास, ये भी चीज देखो ना। जो पहले हल्के फुल्के माल निकले, कितने निकल गए। ये कोई ऐसा नहीं बिजली का पावर का बटन दबाएंगे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ये कुदरती चीज है। कितना % प्याज बचा होगा? वो प्याज समझने बात, दीपक जी ऐसा है, प्याज तो मेन तो निकल चुका है।
अब ब्याज जो स्थिति जो बैलेंस है ना, किंग ऑफ द ओनियन जो बना है इस साल वो महाराष्ट्र, पुणे। पूना। तो मेरे अंदाजा 40-45% माल होगा, 50% माल कहीं भी नहीं। आज नासिक में भी 40% माल होगा, राजस्थान में भी यही होगा। और एमपी में क्वालिटी नहीं है, मेन चीज़ है ये। उधर एमपी में क्वालिटी नहीं है, उधर नेफेड में क्वालिटी नहीं है। नेफेड ने भी गोल्टी गोटा लिया और उनके माल सड़ रहे हैं। क्या समझे? पहले जो होता था कि बढ़िया माल को नेफेड मारता था, वो उनको तो फर्क पड़ता नहीं, चाहे रुपये का माल 2 का बिके या रुपये का माल 100 का बिके। अब उस चीज़ से आप बच गए। बढ़िया माल की स्थिति जो है वो बढ़िया रहेगी। हमने आपसे पहले भी कहा था कि 15 अगस्त तक हम झंडा लहराएंगे, और हमने 15 अगस्त से पहले झंडा लहरा दिया। दीपक जी, हमने क्या कहा था कि 15 अगस्त को झंडा फहराएगा, उससे पहले प्याज की तेजी का झंडा फहर जाएगा। बाबा की दया से ये काम वाणी सच हो गई। मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, ना मैं ज्योतिष जानता हूँ। मैं तो एक अपने व्यापार की भाषा पढ़ के उस भाषा के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है हमको कि हम तीसरी पीढ़ी काम कर रहे हैं। हमारे दादा भी यही करते थे, बाप भी यही करते थे, हम भी यही कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी यही कर रहे हैं। तो बाबूजी परसेंटेज में हम एज ऑन एवरेज तीनों जगह का मिला के कितना मान सकते हैं? 40-45%। भाई इतना माल और होगा? 50 नहीं होगा, अच्छा जी, 40-45% माल होगा पूरे भारत में? पूरे भारत में। उसमें भी 15% माल होगा सुपर, जिसकी स्थिति आज भी 34-35 रुपए है। 30% मीडियम, आज भी स्थिति 34-35 रुपए है 15% माल की। और उसी का रेट बढ़ेगा आगे? उसी का रेट बढ़ेगा। सही बात। भाई देखो, घोड़ा घोड़े के भाव और गधा गधे के भाव। अब तुमको सोना भी पीला है और पीतल भी पीला है, पर सोना सोने का भाव बिकेगा ना, बिल्कुल पीतल पीतल का भाव बिकेगा। बिल्कुल। अब घबराने की किसानों को, व्यापारियों को कोई जरूरत नहीं, पर यह है अपना दिमाग से और अपने काम से काम करो। किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के कहने कराने में कुछ मत करो। जो तुम्हारा मन करे, दिमाग करे, तो या जिसके पास आप बैठते हो, उसकी राय लेके काम करो। क्योंकि इस माहौल के अंदर कई कबूतर उड़ के आते हैं और उड़ जाते हैं। फिर देखो दीपक जी, ऐसा है, पहले किसान कुछ अनपढ़ था, अब किसान के बच्चे हैं पढ़े लिखे, जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी हैं। और ये बात जब से ये हमारे हाथ में मोबाइल आया, मोबाइल जी महाराज आए हैं, इसने सबको शिक्षित कर दिया है। अब किसान ये सोचता है कि अगर मैं 20 बीघा फालतू लगाऊंगा तो मेरा पड़ोसी भी लगाएगा, माल बढ़ जाएगा। अब वो अपना अंडर लिमिटेड माल लगाते हैं, तेजी देखने के बाद। तेजी बात अगर ऐसे लगते रहेंगे तो प्याज की स्थिति बनी रहेगी। किसान को पैसे मिलेंगे, व्यापारी को पैसे मिलेंगे, सबको मिलेंगे। दीपक जी, प्याज के साथ अगर आप हरी सब्जी लगाते हो, गोभी आजकल 80 रुपये किलो बिक रही, 90 रुपये किलो बिक रही, मटर 200 रुपये किलो बिक रही, 250 रुपये, शिमला मिर्च 60, 70, 40 रुपये किलो बिक रही है। और भी सब्जियां लगाओ ना, जिसके अंदर सबको ये स्थिति मिल जाए। ठीक है ना बात? हाँ, प्याज भी नियंत्रित रहे और चीजों में पैसा मिल जाए, सब है ना? बिल्कुल। तो वेरिएशन रखना बहुत जरूरी है। बहुत ये तेजी देख के ना आप एकदम कूद मत पड़ो बाजार में, अपना स्टेप बाय स्टेप चलो। कूद जाओगे, अगर अराइवल ज्यादा होगी बाजार बैठ जाएगा, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अब बाजार बना है, बाजार को बढ़ा रहने दो, अराइवल उसी हिसाब से बनाओ कि मतलब बाजार स्थिर रहे, बाजार अस्थिर ना हो, स्थिर रहे और आगे बढ़े। अगर तुम्हारी माल लिमिटेड आएंगे, पैसे अच्छे बनेंगे। बाबूजी, नेफेड एनसीसी का क्या रोल रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, उनके पास माल ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है। गोल्टी गोटा चोपड़ा है, वो भी दागी हो रहा है। वो एमपी से भर के लेके वहां ले गए थे, वो भी फाइल खुल गई उनकी, उसमें क्वालिटी नहीं है कुछ नहीं। इस बार वो रेस से बाहर है, इस बार। ये जो तेजी आई है ना, ये एकदम तेजी नहीं आई, ये पिछले 2, 2.5, 3 महीनों के बाद घूम घूम के तेजी आई है। पहले 24 रुपये, 25 रुपये, 26 रुपये, 28 रुपये। ये पहला साल है कि सावन के अंदर प्याज की स्थिति सही रही है। कम से कम बाबूजी 5-6 रुपए बढ़ गए 3-4 दिन में। बिल्कुल, तो सावन में लोग प्याज को पूछता नहीं था। उसका कारण एक क्वालिटी और दूसरा कारण अराइवल। अगर अब आगे भी ऐसे चलते रहोगे तो कोई टेंशन नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। किसान बेफिक्र होकर अपना काम करे और आगे जो फसल लगाए ढंग से लगाए। एक चीज नहीं लगाओ, 4 चीज लगाओ। आप एक में जाएगा, 3 में मिलेगा। इसलिए अपने हिसाब से, अपने दिमाग से काम करो, बाबा की जैसे सब सही होगा। बाबूजी, एक चीज और देखने को मिलती है, जब जैसे भाव बढ़ जाता है ना, तो एक घरेलू उपभोक्ता है
उसे दिक्कत आती है प्याज? देखो दिक्कत तो आती है, उसका बजट बिगड़ता है, पर एक चीज है, जिसने रोटी खानी है रोटी खाएगा ही खाएगा। जो प्याज खाने वाला वो प्याज प्याज खाएगा। खाना वाला प्याज खाएगा ही खाएगा। और उसमें होटल वाले क्या कर जाते हैं, होटल वाले थोड़ा गेम खेल जाते हैं। वो मूली खीरा लगाते हैं। अच्छा, अगर मूली खीरा तेज हो फिर वो प्याज पकड़ते हैं। तो इसमें मूली खीरा भी तेज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 15 और 16 की छुट्टी है, शनिवार इतवार की छुट्टी है। आज 13 तारीख शुक्रवार है, 14 शनिवार है का शुक्र, आज 13 तारीख वीरवार है, कल 14 तारीख शुक्रवार है। कल भी मंडी डबल रहेगी, डबल नहीं ट्रबल रहेगी। बाबूजी आज भी मेरे ख्याल से आज बदल। भी ग्राहकी ठीक है। हाँ। और 17 तारीख को बिक्री ठीक रहेगी। आवक मत बढ़ाना, आवक लिमिटेड रखना, तुम्हारे पैसे बनते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा बाबूजी, इस समय अगर हम 100 में से देखें कितने परसेंट हल्का प्याज है, कितने परसेंट अच्छा प्याज है, पत्ती कैसी है और क्वालिटी कैसी प्याज की? देखो जी, 10 से लेके 15% प्याज तो बिल्कुल सुपर है, अच्छा जी, जो आपने बताया। जो बता दिया। 30 से लेके 40% प्याज वो है जो नॉर्मल है। 40, 15, 55, 40% माल वो है जो हल्के हैं। और 10% ही कोई गिनती नहीं बाबूजी। 10% की वो कीमत है। ये चीज है, यानी कि ये मान के चलें कि अभी भी अच्छा माल जो है बहुत टॉप है, उसका नाम रोशन है रोशन ही रोशन है जी वो, और आगे भी रहेगा बाबूजी। बिल्कुल। समय हमारे पास वैसे बाबूजी कब तक, दिसंबर तक है या? अब सितंबर अक्टूबर एंड तक, जब तक खैर चलनी शुरू होती। खैरतल और थोड़ा साउथ का जोर पड़ जाता है। साउथ का देखो जी, साउथ पे डिपेंड नहीं रहो, साउथ का कोई इतना वो रहा नहीं है उस पर बाबूजी। डिपेंड नहीं रहो आप, डिपेंड रहो आप अलवर पे। हाँ। अलवर आएगा नवंबर में, आपके पास 2.5 महीने पूरे हैं आज से। देखो ऐसा है, अलवर में और साउथ में जो प्याज है ना, बम्पर प्याज नहीं है। रकबा। रतबा भी कम है अच्छा जी। और स्थिति भी कम है। अब 75 दिन है आपके पास आज से, 75 दिन के अंदर आपका जो काम बनेगा बन जाएगा, नो टेंशन। अच्छा बाबूजी, मोटे और बड़े प्याज का कैसा डिमांड इस समय? मोटे का देखो जी, होटल सप्लाई में मोटा माल जाएगा। अब तो पता दिल्ली में कितने 5 स्टार होटल है, कितना क्या है। मोटा माल की तो डिमांड मोटी रहेगी। जो खाते पीते घर का आदमी वो खाते पीते घर का रहेगा। सही बात। दीपक जी एक चीज कहूँ आपको, तेजी को देख के ना हल्के माल को रोकना मत। जो हल्का माल है उसको निकालते रहना, अगर उसको रोक लोगे तो और हल्का हो जाएगा। वो तुम्हारे पास ये मौका होता है कि तेजी में कूड़ा निकाल दो, तो तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। हल्के माल को निकालो पर रोकना नहीं, रोकोगे तो पछताओगे फिर। तो हमने 34-35 तो कवर कर लिया, टारगेट कर लिया बाबूजी, कर लिया। कवर। अच्छा जी। और अब ये नेक्स्ट टारगेट? नेक्स्ट टारगेट सोमवार के बाद अच्छा बाबूजी, कितना नेक्स्ट टारगेट का भी बताओ बाबूजी, कितना? 40 से कम नहीं जाएगा। अच्छा जी। बिल्कुल, 15-16 दिन जो है इन दिनों में 40 रुपये पार करेगा। अच्छा बाबूजी, और ये एक चीज है, मतलब घबराना नहीं है। घबराना नहीं और लोडिंग लिमिट रखना। हाँ। तेजी को देख कर बढ़ा मत देना एकदम, सही बात है बाबूजी। कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये वाला प्याज कहाँ का बाबूजी? पूना, अच्छा जी, क्या भाव जा रहा है बाबूजी? ये 12, 12.5। और वो भी सेम है या अलग है? वो मतलब इस पूना में 4-5 लाट है। अच्छा जी। ये जैसे जैसे माल है वैसे वैसे पैसे। ये क्या भाव बाबूजी? कोई 12 रुपए के आसपास। ठीक है, अब बताओ बाबूजी, जर्नल पोजीशन बताओ पूना की क्या है? पूना जनरल पोजीशन आएगी 28 से लेके 32 तक, अच्छा जी। सुपर 33-34 रुपए। ठीक है जी, और 35 भी जाता है कुछ? वो थोड़ा बताओ उसका थोड़ा भी, बहुत जाता है वो यानी। बिक गया 10-50 कट्टे बिक गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और नासिक बाबूजी? नासिक सुपर क्वालिटी होगी, सुपर, हाँ। वो 1200 रुपए। बाकी नीचे जो है 26-27 रुपए। ठीक है, नासिक की। अच्छा बाबूजी, और ये जो हमारे एमपी वाले माल है? वो हम भी वही 27 से लेकर 30 तक। 30 तक है। ठीक है, और ये राजस्थान कूचामन है, उदयपुर ऊंचा भाटी? मन जो 25 से लेकर 30 तक, ठीक है। जैसे तो को क्वालिटी वाइज। ठीक है, गोल्टा गोल्टी प्याज? बस गोल्टा जो है, गोल्टा बढ़िया हो तो बिकता 22-23-24-25 रुपए, 22 से 25 रुपए। ठीक है, गोल्टी? गोल्टी बिकती है 20 से 22-23 रुपए। चोपड़ा साहब? चोपड़ा साहब तो समझ लो जैसा चोपड़ा हो वैसा 22-23 रुपए। ठीक है। अच्छा, चोपड़ा प्याज कितने परसेंट होगी अपने मंडे में? देखो हर एक गाड़ी में 30-40 कट्टे चोपड़ा निकलता है। निकलता है ना? चोपड़ा वही 5-7% है, ठीक ज्यादा है। नहीं। ठीक है बाबूजी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म कराओ। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब यूनिट जयपुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सब का मालिक केक, D 1429, न्यू सब यूनिट जयपुर दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98-109-56-391। मेरे बेटे का नाम मनीष कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99-11-54-1050। धन्यवाद बाबूजी।
ज़्यादा से ज़्यादा 180 लगेगा।